हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है और हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, दैट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फर्दर फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल आपकी बुक में, वो हम लोग डन करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर। जो मास है आप लोगों को NaOH का, वो आपको दिया हुआ है 4 ग्राम्स इन वाटर, इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 250 ml, 250 मिलीलीटर हम लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे मोल्स पता करने हैं सॉल्यूट के, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, NaOH। तो NaOH mass upon molar mass is the formula. What is the mass of NaOH? That is 4 gram. NaOH का मोलर मास, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो दैट इज 4 अपॉन 40, तो 1 अपॉन 10, दैट इज 0.1 मोल। तो ये हमारे पास सॉल्यूट के मोल निकलकर आ गए, दैट इज 0.1। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है, लेकिन दैट इज शुड बी इन लीटर। मेरे पास ml है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड इट विल बी 1/4 लीटर। तो आपके पास मोल्स भी आ गए हैं और वॉल्यूम भी आ गया है। नाउ वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.1, और नीचे है आपका वॉल्यूम, दैट इज 1/4। तो ये बन जाएगा आपका 1/10, और ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो आई विल गेट 0.4। मोलैरिटी की जो यूनिट है वो मोल पर लीटर, या फिर 0.4 कैपिटल M भी लिख सकते हैं। यस, इट इज करेक्ट, 0.4 मोल पर लीटर इज द राइट आंसर। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला, और ये उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो हमारा डन हुआ। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज मोलैरिटी। तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसका भी एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी, न्यूमिनेटर में तो सेम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी से दो चीजों में डिफरेंस हो गया। पहला तो वॉल्यूम की जगह पे मास आ गया, वहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ ओनली सॉल्वेंट है, यानी कि जिसके अंदर चीज आपने घोली है, डिसॉल्व की है, इन केजी। तो इस क्वांटिटी को वी विल कॉल मोलैरिटी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, 3 मोलर का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको दे दी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज गिवन एज 3 मोलर। डेंसिटी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है। डेंसिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो मोलैरिटी आपको पता करना है। पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हियर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर।
अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे अपन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमें 3 दिया हुआ है, तो यानी कि यहां से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप लोगों के पास मोलैरिटी की वैल्यू दी होती है तो वो उसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मोल्स आएंगे सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल टू 3 मोल। जब भी आपको मोलैरिटी दी हो, आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या नेट कर लोगे 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे पास 3 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गए अपने, दैट इज 3। मास ऑफ सॉल्वेंट अभी निकलना बाकी है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें यहाँ पे डेंसिटी में जाना पड़ेगा। हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लिया है, तो यानी कि mass of solution, volume of solution is 1 liter, 1.25 ग्राम पर ml। ml को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन का मास है वो आएगा आपके पास 1.25, 1000 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि 1250 ग्राम आपके पास आ गया। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लिया, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गए। डेंसिटी का ये फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो 1.25 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूनिट ग्राम पर ml है। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ा, तो 1000 ऊपर चला गया, तो सॉल्यूशन का मास 1250 आ गया। लेकिन हमें जो यहाँ पे मास चाहिए वो सॉल्वेंट का होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन के मास में क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस मास ऑफ सॉल्यूशन में से हमें मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट जो मुझे पता करना है। अब आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोल होता है, मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट का मास मुझे नहीं पता, मोलर मास। सॉल्यूट कौन है अपना, NaCl, और NaCl का जो मास है, मोलर मास है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी कि 58.5। और मोल्स कितने हैं हमारे पास सॉल्यूट के, दैट इज 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको रब कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर देना है, थ्री इंटू 58.5, तो आई एम गेटिंग 175.5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, 1250 में जो सॉल्यूट है वो इतना है। क्या अब हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। जो आपका सॉल्यूशन का मास है उसमें से सॉल्वेंट का मास, सॉरी सॉल्यूट का मास माइनस कर दो। 1074.5
ग्राम, ये आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया। तो हमें जो कैलकुलेट करना था वो चीज आ चुकी है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो। तो मोल्स हमारे पास सोल्यूट के 3 आए थे और मास आया है 1074.5, लेकिन ये ग्राम में है। यहाँ पे देखिए केजी में चाहिए, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला गया, 1074 पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो। आई विल यूज द कैलकुलेटर। तो 30,000 divided by 10,745, 2.792 मोल पर केजी, या फिर स्मॉल एम यूज कर सकते हैं। तो 2.792 हमारा आंसर आ गया है। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों का मोलैलिटी वाला न्यूमेरिकल डन हुआ, और इसमें आप लोगों ने मोलैलिटी वाला फॉर्मूला भी दोबारा यूज कर लिया। आई होप कि मोलैलिटी और मोलैलिटी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।